अपन अभिनय पे बात कर रहे हैं कि वे थिएटर्स के, आपने कहा कि थिएटर के अभिनय पे और फिल्म के अभिनय में फर्क तो है। एक एक रेशा है, एक तो वो फर्क आएगा ही आएगा, एक लकीर है दोनों के बीच में। अब ऐसा है कि थिएटर लाउड है, और वो लाउड की आदत इसलिए पड़ गई कि भैया पहले माइक कम हुआ करते थे और पब्लिक दूर दूर बैठती थी, सारा चीज चिल्ला चिल्ला के बोलना, एक्सप्रेशन भी बहुत लाउड करते थे, तो ऐसा, तो उतने दूर तक के अपना एक्सप्रेशन दिखना चाहिए, उसके लिए आदमी लाउड करता था। अभी उसके लिए लाउड नहीं करता। और चलिए, अब कैसा है कि वो लाउडनेस तो रहता था कि लोगों के लिए कर रहा है, लोग दूर हैं, उनको मेरी वॉइस भी सुनाई दे, मेरी आवाज भी सुनाई देना चाहिए और मेरा एक्सप्रेशन भी दिखना चाहिए, इसलिए वो थिएटर लाउड होता चला गया। अब माइक के इतने सारे माइक आ गए कि अब थिएटर में लाउड की जरूरत नहीं है। आप बड़े हॉल में जब कर रहे हो, बड़े रंगमंच पर कर रहे हो, जहां पे पूरी सुविधाएं, फैसिलिटी, ये सब चिल्लाने की क्या जरूरत, वो तो फट जाएगा, माइक भी फट जाएगा और वो लोग जो बैठे हो वो कान में उंगली डाल के बैठ जाएंगे। तो कितना सिस्टमेटिक साउंड रखते आप? नहीं साहब, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, ऐसे कैच करता है। अब तो एक सिक्का भी गिरे तो उसको कैच करता, उसकी आवाज को टंग। पर हमारी बरसों की जो आदत है हमारे मास्टरों की, वो अपने स्टूडेंट्स को वो लाउड ही सिखा रहे हैं थिएटर। मेरा अपना व्यक्तिगत तजुर्बा है, मैं लोगों से बोलूंगा कि वो अपने अपने तजुर्बे की बात करें, बुरा ना माने, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप अब वो 1756 वाला ही वैसे ही वही लाठी भांजो, वही चिल्लाओ, वो सब वो रखो। आप अभिनय सिखाइए और जरूरत के हिसाब से वो अभिनय कर ले। इसलिए बहुत सारे थिएटर वाले फिल्म में जाके फंस जाते हैं, उसके अभिनय में कहीं लाउड नहीं है, और ये फिर वो जो फिल्म का जो अभिनय है वहां पर वो खाने में बैठ नहीं पाते, क्योंकि हर छोटी छोटी बात पे लाउड हो जाना, हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे, इधर अरे क्या है। तो वो अभिनय की जो बारीकी है और उसमें जो दरार है दोनों के बीच की ना, वो फर्क अगर समझ में आ जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि इनके पास अनुभव है, इनके पास कैरेक्टरों का, किरदारों का अनुभव है। ये लोग ने कई जगह उनको देखा है, कई जगह किया हुआ है। नए लोग जो फिल्म में आते हैं उनके लिए तो दिक्कत है, कैरेक्टर देखा ही नहीं, किरदार देखा ही नहीं, तो करेंगे क्या। इनके पास में अनुभव है, पर ये इतना ज्यादा एक ही सुर में बंद गए कि दूसरा सुर में आते ही नहीं है, वही है लाउड सुर। हम लोगों की दिक्कत यह है कि हम थिएटर वाले लाउड हो गए, हर बात को ओवर करेंगे और एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अरे भैया, वो उसका दायरा है, आप वहां जाओगे तो उसी दायरे में करना है आपको। आप ये क्यों बोलते हो कि फिल्म का एक दायरा अलग है, आप थिएटर में हैं, आपका ही सब कुछ अच्छा है? ऐसा नहीं हो सकता। वो लोग आपको इसलिए जब भी आप ओवर होते हैं तो मना करते, हाँ ये थिएटर नहीं है, हेलो हेलो, वो चिल्ला के बोलता, मना करता। तो हम उसके खाने में नहीं बैठ पाते हैं, दिक्कतें होती है, फिर रिवर्स गियर मारते हैं और वापस चले आते हैं फिर से रंगमंच की तरफ। अरे यार, वो तो फिल्म वाले बकवास है, क्या है, हैन है, तैन है, ना जमाने भर की बातें आप उसके ऊपर में थोप दीजिए। हमारी अपनी कमियां क्या है, हम इल्जाम लगाने से पहले अपनी कमियों को दूर करें और दोनों जगह काम करो। बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, मिसाल है आपके सामने, इतने सारे एग्जाम्पल्स पड़े हुए, आप उनको नहीं देखकर उन्होंने सीखा, उस लायक बनाया, वो जो दरार है उसको भरा, वो जो यहाँ का और वहां का जो फर्क है उन्होंने महसूस किया और उसके हिसाब से अपने आप को वहां पे ढाला, उन्होंने किया, साबित कर रहे हैं। और मैं अच्छे से अच्छे एक्टरों का नाम बताऊं, सब थिएटर वाले हैं, उन्होंने कभी ऐतराज नहीं किया, आप क्यों ऐतराज करते हैं? फर्क को जब आप दूर कर दोगे तो आपका ऐतराज खत्म हो जाएगा। जो अब हम बोले कि उस्ताद है, उस्ताद जी पहले समझ बना लीजिए, बाद में पढ़ाइए, पहले समझ बना लीजिए। हमारे जैसे उस्तादों ने अपनी एक समझ बना ली और बस वही ढाक के 3 पात, जो 1756 में हमने पढ़ा था वही पढ़ा रहे, कुछ नया नहीं दे रहे। अच्छा, नया पुराने की बात ही नहीं है, अरे उसके हिसाब से पढ़ाइए उसको। बहुत सारे लोगों को देखा है और मेरा भी अपना तरीका ही है
मैं गणित के हिसाब से अभिनय नहीं पढ़ाता, और अभिनय को गणित के हिसाब से पढ़ाया जाए ये ठीक नहीं है। फिर क्या करेगा वो? मेंटेन ही करेगा। इतना बोलना है, इतनी पट्टी में जाना है, फिर पट्टी से नीचे आना है, ये संगीत का क्षेत्र नहीं है साहब कि थोड़ा सा भी इधर उधर हो जाए तो गाना बिगड़ जाएगा। तो मुझे नहीं लगता है, मैं तो उनके हिसाब से उनको देखते हुए पढ़ा देता हूँ। अभिनय बहुत, आप आसान कहो या मुश्किल कहो, समझ में आ गया तो आसान, नहीं समझ में आया तो दिक्कत है। तो आप पहले समझ लीजिए, अगर आपकी समझ बन गई तो आपको फिर अभिनय में दिक्कत नहीं होगी। आपकी समझ होना, किरदार करने के लिए वो ऐसा नहीं है कि ये रस्सी बांध लिया और खींच रहे हैं, नहीं नहीं, बहुत आसानी से होता है अगर आपकी समझ बन गई। तो अब जैसे कहते हैं ना कि वो अगर आत्मसात कर ले, जिसको हम फीलिंग बोलते हैं, आप किसी दर्द को फील ही नहीं करोगे तो फिर कैसा दुखांत कैसे कर पाओगे आप? वो तो दुखों को आपको समझना होगा ना, वो अपने भीतर लाना होगा, वैसा फील करना होगा, और वैसा फील किया तो फिर अभिनय की फिर कोई ऊंचाइयां और कोई ये जो है ना कैटेगरी ऊपर की पट्टियों की फलानी, ये सब खत्म हो जाती है। ये होना नहीं होना, तभी वो स्वाभाविक लगेगा, तभी वो नेचुरल लगेगा। और हालांकि ना वो ठीक है, पहले भी जैसे नौटंकी में हुआ करता था, है ना, ये गोल 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 घूम रहे हैं, तुम देख लो, हम देख लेंगे, और चला अभी भी वैसे ही करते हैं। तो उसका जो फर्क है वो फर्क है, आपको दोनों जगह के फर्क को समझना पड़ेगा, और उसकी समझ के हिसाब से अपने जो आपके शागिर्द हैं उनको सिखाना होगा, ताकि ऐसा ना हो कि ये यहाँ तो चले वहां ना चले। वो सीख ले, वो यहाँ भी कर सकता है, वहां भी कर सकता है, कहीं पे भी कर सकता है। अरे हम नाटक करते करते जब हम रोड पर करते थे, स्ट्रीट प्ले, तो वो वहां से ज्यादा यहाँ लाउड होना पड़ता है। थिएटर लाउड है, उससे ज्यादा लाउड यहां होना पड़ता है रोड पर। क्या तो फर्क है, जहां जा रहे हो आप उसके हिसाब से आपको डलना है। वो मदारी उसकी वॉइस नहीं पहुंचती तो क्या डमरू बजा के अट्रैक्ट करता लोगों को, जब लोग आ जाते हैं तब अपनी बात सुनाता है। तो ये फर्क अगर समझ में आ गया तो मैं समझता हूँ किसी भी जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी सीखना चाहते हैं अभिनय, उनको दिक्कतें नहीं। सबसे पहले आपको अपनी समझ बनानी है। बाकी चीज अगर से आप मेरे से चाहोगे कि पूछना चाहोगे या बात करना चाहोगे, तो मैं अभिनय पर पर्टिकुलर कोई एक्टर हो या अभिनय सीखने आ रहा हो तो मैं उसको बता सकता हूँ, समझा सकता हूँ। अभी हम लोग उतने मतलब इस पर ना बात करें तो बेहतर होगा, क्योंकि बहुत लंबी बात होगी उस पर। चलिए आज के लिए इतना। फिल्म पर और उसके अभिनय पर या थिएटर के अभिनय पर हम फिर बात करें।